नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से आयोगों का और बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और कई नेताओं को जगह दी गई, जिसके साथ ही कई समीकरणों को साध कर एनडीए चुनावी मैदान में उतरी और उसका फायदा यह हुआ कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गई। लेकिन देखिए, अब विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद खरमास भी खत्म हो चुका है। ऐसे में जहां मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर ही अंदर आपको हम बताएं कि बोर्ड और आयोगों के एक बार फिर पुनर्गठन को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कुछ नेताओं को खुश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। एनडीए के लिए काम करने वाले बड़े नेताओं को, चुनावी मैदान में फायदा पहुंचाने वाले लोगों को इस बार उनका इनाम मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आयोग और बोर्ड में सदस्य अध्यक्ष बन जाने के बाद भी जो चुपचाप साइलेंट रह गए और चुनावी मैदान से दूर रहे, एनडीए के लिए काम नहीं किए, उनको इस बार बोर्ड और आयोग से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी के लिए अपना नामांकन वापस लेने वाले वीआईपी पार्टी के नेता हुआ करते थे सकलदेव बिंद, उनको इस बार बड़ा तोहफा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा को भी इस बार बोर्ड और आयोग में सेट करने की चर्चा चल रही है। इसके अलावे भी कई गठबंधन दल के नेता हैं जिनको इस बार आयोग में एडजस्ट किया जाएगा, तो दूसरी तरफ पार्टियों के ही कुछ नेताओं को बोर्ड और आयोग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए, जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस बोर्ड और आयोग का पुनर्गठन होना है उसमें नागरिक परिषद, युवा आयोग, बिहार सफाई कर्मचारी आयोग, किसान आयोग, व्यापार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग का जो नाम है वो अभी चर्चा में चल रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि कुछ और आयोग हैं जिसमें बड़े फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बोर्ड और आयोग में भी नेता एडजस्ट और सेट होना चाहते हैं, क्योंकि भले ही आपको यहाँ पर कुछ प्रशासनिक बड़े पावर नहीं मिलते हैं, लेकिन धन संपदा के लिहाज से भी बोर्ड और आयोग जो जगह है वो काफी हद तक फायदेमंद होता है। यहाँ पर जो अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, उनको सरकार जो है अपने विवेक से मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री का दर्जा देती है। वहीं अगर हम सैलरी की बात करें तो 2 से 2.25 लाख रुपए तक की सैलरी और साथ ही साथ इसके अलावा आवास और गाड़ी की भी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आयोगों में और बोर्ड में एडजस्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और नेताओं को कैसे यहाँ पर अपना गोटी सेट करना होता है, उनके लिए क्या फायदा होती है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जो बोर्ड को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें सकलदेव बिंद, जो कि तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्होंने नॉमिनेशन किया था, चुनाव में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में यह सीट वीआईपी को नहीं दी गई तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया था, मैदान में उतर गए थे। और माना जाता है कि तारापुर में बिंद समाज का, निषाद समाज का अच्छा खासा संख्या है, धन के लिहाज से भी ये कमजोर नहीं है, इनका अपना कारोबार उस क्षेत्र में है और बड़ी पैठ है और बड़ा नुकसान ये कर सकते थे, क्योंकि बिंद समाज एनडीए का वोटर माना जाता है, बीजेपी का। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने इनको मनाया और उसका फायदा सम्राट चौधरी को चुनाव में मिला। नामांकन इन्होंने सम्राट चौधरी के समर्थन में वापस ले लिया, सम्राट चौधरी के मंच पर पहुंचे और अब सकलदेव बिंद को आयोग या बोर्ड में सेट करने की बात चल रही है। हालांकि सकलदेव बिंद जो है उनकी डिमांड है कि उनको एमएलसी बनाया जाए, लेकिन उसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की जो बहू है साक्षी मिश्रा कुशवाहा,
उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। आपको मालूम ही होगा कि नागरिक परिषद का जब गठन किया गया था तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात सामने आई थी। अध्यक्ष तो खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दो उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे उसमें एक मंजीत सिंह जो कि जेडीयू के नेता अब बरौली से विधायक बन गए और दूसरे माधव आनंद जो कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं और अब मधुबनी से विधायक बन गए हैं। तो दो सीटें खाली वहां पर होने वाली हैं। तो माधव आनंद की जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा के नाम की चर्चा चल रही है कि उनको जगह दी जा सकती है। वहीं अगर युवा आयोग की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले सरकार ने इस आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी, लेकिन उस समय पदधारकों के नामों का ऐलान नहीं किया। तब उम्मीद की जा रही है कि इस आयोग का भी गठन किया जाएगा और इस आयोग के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 45 वर्ष तय की गई है। आपको बताएं कि इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा कुल 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों की संख्या तय की गई है। वहीं सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन किया गया, लेकिन यहाँ भी अभी तक पदधारकों के नाम का ऐलान नहीं किया गया और इस आयोग में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य की संख्या तय की गई है, जिसमें कम से कम एक महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। तो ये जो है आयोग, अभी इनके गठन तो कर दिए गए, घोषणा कर दी गई, लेकिन अब तक कोई सदस्य और अध्यक्ष नहीं बनाया गया, युवा आयोग और सफाई आयोग। तो यहाँ पर अभी पूरा का पूरा जो सीट है वो खाली है। लेकिन वहीं अगर बात करें जेडीयू और बीजेपी की, तो चुनाव से पहले जिन आयोगों का जो प्रमुख है वो जो जेडीयू के कोटे से बने थे उसमें बाल संरक्षण, अति पिछड़ा राज्य खाद्य, बाल श्रमिक, अल्पसंख्यक, महादलित राज्य महिला और मदरसा शिक्षा बोर्ड शामिल था। यहाँ पर इन आयोग और बोर्डों के जो प्रमुख, जो अध्यक्ष बनाए गए वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बनाए गए। वहीं बीजेपी के हिस्से में जो आयोग आए थे जिसके प्रमुख बीजेपी से बने थे, तो उसमें सवर्ण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, संस्कृत शिक्षा बोर्ड और धार्मिक न्यास बोर्ड का नाम शामिल है। आपको बताएं कि लोजपा रामविलास को भी अनुसूचित जाति आयोग का कोटा मिला था। बीजेपी ने अपने तरफ से लोजपा रामविलास को दे दिया था और अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष वो चिराग पासवान की पार्टी से बने थे, उनके जो बहनोई हैं मृणाल पासवान, उनको बनाया गया था और बीजेपी ने अपने पास अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा था। और इसी अनुसूचित जाति आयोग में जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं देवेंद्र कुमार, उनको उपाध्यक्ष बनाकर एडजस्ट किया गया था और भी कुछ नेताओं को सदस्य बनाकर इधर उधर एडजस्ट किया गया है। लेकिन जीतन राम मांझी की डिमांड इस बार ज्यादा है कि जो अन्य आयोगों में बड़ा फेरबदल होगा उसमें उनको भी जगह दिया जाए। तो ये अब विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार बन जाने के बाद इधर जिस प्रकार से अभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, इन सब के बीच में अब आयोगों को लेकर भी और बोर्ड को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि किन नेताओं को कहाँ एडजस्ट किया जाए, किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, किसी के अंदर कोई नाराजगी ना रह जाए। हालांकि इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए चुनाव से पहले इतना बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया था, कई आयोग बनाए गए और वहां पर उन नेताओं को जगह दी गई। कई नेता उससे भी नाराज हो गए और उनकी नाराजगी को देखते हुए बाद में विधायकी का टिकट भी दिया गया जब वो नहीं माने, तो जिसमें मंजीत सिंह और माधव आनंद का नाम शामिल है। आप साफ देख सकते हैं कि नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बनने के बावजूद वो विधायकी का टिकट ले गए और चुनाव जीत भी गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेडीयू के ही एक नेता को अति पिछड़ा आयोग में जगह दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में वो विधायकी का टिकट जो है वो दूसरी जगह से उन्होंने ले लिया, हालांकि वो चुनावी मैदान में शिकस्त उनको खानी पड़ी थी। तो अब देखिए चुनाव के बाद एक बार फिर से बोर्ड और आयोग के पुनर्गठन को लेकर चर्चा तेज है। जिन्होंने एनडीए को और पार्टी को जिताने में मदद किया, अपना
सब कुछ झोंक दिया, उनको बोर्ड में जगह दी जाएगी। जिनको बोर्ड में जगह दी गई, इसके बावजूद वो चुप रहे, निष्क्रिय रहे, चुनाव में पार्टी और गठबंधन को फायदा पहुंचाने में नाकामयाब रहे, जिन्होंने बिल्कुल भी चुनाव से अपने आप को दूर रखा, उन पर गाज गिर सकती है और उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।